जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 26 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ट्वेंटी सिक्स अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 26 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपकी ही रीडिंग करूँगी, आपके पार्टनर की नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। एक तो देखिए ओवर थिंकिंग करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे आपका रिलेशनशिप है, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा लगता है उसमें कोई चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है। या अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर का फोकस आप पर नहीं है, कहीं और है, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, या पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपके साथ पास्ट में किसी रिलेशनशिप में, चाहे आप लोग मैरिड हैं या आप लोग किसी लव रिलेशन में हैं, तब भी आपके साथ कुछ भी गलत हुआ था, उसकी वजह से आप लोग अब बहुत ज़्यादा कदम फूंक फूंक के रखते हैं। मतलब ये है कि अब आप लोग किसी रिलेशनशिप में जाना हो या आपकी मैरिज के लिए प्रपोज़ल आता है तो आप लोग इतना ज़्यादा उसमें माइंड लगाते हैं, इतना ज़्यादा उसको चेक करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद क्योंकि आपने पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपके इमोशंस को किसी ने समझा नहीं, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको माइंड का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो ऐसा हो क्या रहा है कि ज़्यादा माइंड यूज़ करने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके लिए अगर कोई रिश्ते आ रहे हैं तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करें, क्योंकि आपको कोई सही नहीं लगता है। क्योंकि देखिए ये नेचुरल सी चीज़ होती है, अगर आप लोग किसी भी चीज़ में बहुत डीप में जाएंगे, इवन अगर हम लोग अपने नेचर को चेक करने लगें एंड उसमें भी बहुत डीप में चले जाएं, तो हम लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी एंड हम लोग कभी किसी डिसीज़न पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ सेम सिचुएशन हो रही है। अलोननेस का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग अब या तो अकेले रहना पसंद करने लगे हैं या इनकी लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया है। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे या तो ये अकेलापन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर से अलग हैं या आप लोग मैरिड हैं, तो आप लोग शायद बहुत लंबे टाइम से अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या वाइफ से मिल नहीं पाए हैं। इस ना मिल पाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो आप लोग डिस्टेंस पे हैं, मतलब आपके पार्टनर या तो बाहर कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कहीं उन्हें जाना पड़ा है जिस वजह से आप लोग अकेलापन फील कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या आप लोग डिवोर्स हैं, तब भी मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि शायद
आपको जो है बहुत सारी चीज़ें अकेली करनी पड़ी हैं, जिस वजह से आपको फील होता है कि जैसे आप अकेले ही हैं। भले ही आपके पास फैमिली हो, सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक फीलिंग आती है जैसे आप अकेले पड़ गए हैं। रिबर्थ का कार्ड आ चुका है, मतलब या तो आपका रिबर्थ हो चुका है। मतलब रिबर्थ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो आपका नेचर पहले था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं अब आप। क्योंकि रिबर्थ तभी होता है जब इंसान ने बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव या बहुत सारे स्ट्रगल को झेल लिया होता है। तो मान के चलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लग रहा है कि आपका रिबर्थ होने वाला है। क्योंकि ऐसा लग रहा है, जस्ट मिनट, यू कैन सी दिस कार्ड कि ये लॉइन के अंदर से ये बच्चा निकल रहा है फ्लूट को बजाता हुआ। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है किसी चीज़ को लेकर के, आपके अंदर गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर, आपके अंदर आप लोग डिससेटिस्फाई हैं, तो मान के चलिए कि आपका रिबर्थ होने वाला है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न की सिचुएशन, इनडिसिसिव होने की सिचुएशन, इस चीज़ में क्या होता है कि एक ना एक टाइम पर चीज़ें बदलती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, आपका रिबर्थ होगा। एंड आप लोग अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को कभी कभी पीस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यस, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग अपनी इनर वॉइस को सुनने वाले हैं, आप लोग इंट्यूशन को सुनते हैं। एंड अगर अभी नहीं सुन रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान इतना ज़्यादा जैसे कि अपना माइंड यूज़ करता है कि वो अपनी इंट्यूशन को सुनना बंद कर देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप माइंड को तो यूज़ करिए, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा किया तो वहाँ पे जो है ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, देखिए ऐसा है कि आप लोगों के साथ लोगों ने चीटिंग बहुत कर रखी है। अब ये भले ही आपके वर्क प्लेस पे हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो या आपकी ओवरऑल लाइफ में हो। एंड मुझे लगता है जैसे आप लोग अकेले दम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे भी अलोननेस आया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग है कि आप अकेले हैं एंड आपको अकेले ही दम पर सारी चीज़ें फिक्स करनी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ चाहे बहुत लोगों ने चीटिंग की हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे चीटिंग हुई हो, लेकिन आप लोग जो है वो अपने दम पे सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एंड अगर आपके पास आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग या जिस पोजीशन को आप डिज़र्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑफर्स नहीं आते हैं, तो आप लोग लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। क्योंकि अब आप लोग थोड़े से ज़िद्दी हो गए हैं, क्योंकि अब आप लोग कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ होगा वो रख ले। ओके, एंड मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे जो मतलब आपके अंदर ये जो चेंज आया है, जिस तरह से आप लोग अपनी अथॉरिटी, क्योंकि आप लोग या तो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं या आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इगोइस्ट हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके इस नेचर का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपसे ऐसी बातें करते हैं जिससे आप लोग और इगोइस्ट बिहेव करें एंड आप लोग अपना नुकसान कर लें। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं। कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती है। ओके, एंड यस, बट बी होपफुल, हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर ख़राब होती है तब भी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को जेनेटिक्स से रिलेटेड दिक्कतें हों, जैसे आप लोगों के पैटर्नल साइड से जो दिक्कतें आती हैं या मैटरनल साइड से, तो ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। बाकी मुझे लगता है कि अगर है भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, हेल्थ इशू है, तो वो भी ठीक हो जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के लिए छोटे मोटे हेल्थ इशू तो मैटर करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा भी हेल्थ इशू है, क्योंकि बड़ा वैसे है नहीं, ओके, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, कार्ड अच्छे आए हैं आपके। यस, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं।
देखिए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी अच्छी विशेस दी हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मैं लगातार ही मेडिसिन ले रही हूँ एंड आई होप कि जल्दी ही आप लोगों को मेरी इस मोटी सी आवाज़ से छुट्टी मिलेगी। ओके, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों के लिए खूब अच्छे से रीडिंग करूँगी। यस, देखिए, आप लोगों के लिए 7, 6 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते, 7, 6, 5 एंड 9 नंबर, इतने नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, आपके पार्टनर जो हैं, देखिए, आपके पार्टनर अपना कंपेयर आपसे कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ जैसे कुछ गलत किया या कुछ इनटॉक्सिक बिहेव किया या इन्होंने आपके साथ कोई भी चालाकी दिखाई, क्लेवर हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो जो कुछ भी इन्होंने किया तो ये आपको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप इनकी जगह होते तो क्या आप जो है ऐसा करते, या इन्होंने अगर ये आपकी जगह होते तो क्या ये आपके जैसे अच्छे हो पाते। तो ये बहुत सारी चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं एंड इनको एहसास हो रहा है कि जैसे इन्होंने वाकई में बहुत गलत कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो है अपनी उन सारी हैबिट्स को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये हैबिट्स इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं एंड इनकी बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका सेपरेशन या आप लोगों में कोई भी नाराज़गी है, उसका रीज़न ये है कि या तो ये ड्रिंक बहुत करते हैं, स्मोक करते हैं, या अगर ये फीमेल हैं तो इनके अंदर ये भी हो सकता है कि ये जो है बहुत सारे लोगों से गॉसिप करते हैं, आप लोगों के जो रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत सारे लोगों को बताते हैं, मतलब बातों को फैलाना, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बैड हैबिट्स में आती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी बैड हैबिट्स को निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि अब ये आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ और कुछ गलत करें। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आपकी थिंकिंग है, ये आपको बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपके लिए कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये जानते हैं कि भले ही आप इनसे दूर हैं, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो कनेक्ट होती है। आप लोग जो टैरो रीडिंग देखते हैं तो आप लोग सिर्फ मेरी नहीं देखते होंगे, कई और लोगों की भी देखते हैं। तो होता क्या है कि एनर्जी पहुंचती है, जैसे आप लोगों की एनर्जी यहाँ आती है वैसे ही यूनिवर्स में भी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो मान के चलिए कि जिससे आपका कनेक्शन है, जिससे आप लोग ट्रू लव करते हैं, उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आँख फड़कना होता है, जैसे कि हिचकी आना होता है, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये सब चीज़ें साइन होती हैं कि अगर कोई आपको याद कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, अगर कोई आपके लिए अच्छा बोल रहा है तो आपकी आँख फड़क रही है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कनेक्शन तो हमेशा होता ही है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं एंड ये आपको आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जितने स्ट्रगल थे आपकी लाइफ में, उसके बाद भी जिस तरह से आप लोगों ने पावरफुल तरीके से अपने आप को निकाला है, तो उस चीज़ को देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टन्ड हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि अगर ये मेल भी हैं तो ये और भी ज़्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे कि स्पेशली मेल हैं, तो क्योंकि मेल जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं, तो ये शॉक्ड हैं कि अगर इनकी जगह आपकी जगह ये होते तो क्या ये सब झेल पाते। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको देख करके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं एंड ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनको फील होता है कि जैसे आपके जैसा इंसान अगर इनकी लाइफ में आ गया तो ये इनको कभी भी टेंशन लेने की, परेशान होने की, या ये किसी मुसीबत में भी फंसते हैं तो उसमें निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा इनके पास। तो ये जो है आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं एंड अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड, क्योंकि ये जो कार्ड होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए परेशान नहीं होते हैं, या तो आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या तो आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको जिस तरह से देख रहे हैं ये आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। ओके, टाइम तो बहुत हो गया है, थोड़ा सा एक कार्ड निकालती हूँ। एंड सिस्टर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके,
देखिए ग्रीन तारा माँ का कार्ड आ चुका है, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप लोग सुरक्षित हैं, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। अगर आपका टॉक्सिक कनेक्शन है तो उन कॉर्ड्स को कट कर दिया जाएगा। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलना है। ओके, ट्रस्ट करना है डिवाइन पर। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। तो आपके मन में किसी तरह का डर है अपनी हेल्थ को लेके या अपनी फैमिली की हेल्थ को लेके, तो आप लोगों को इस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।